आज डीएनए की शुरुआत दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन ऑल आउट से, जिसमें दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी आज हासिल हुई। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के दस्तावेज बनाने का गिरोह का राजफाश हुआ। यह गिरोह बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक लाता था और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली का वोटर बनाता था। यानी दिल्ली में चुनाव से पहले अवैध बांग्लादेशियों का वोट बैंक तैयार हो रहा था। अवैध बांग्लादेशियों को भारत के स्थायी नागरिक बनाने का पूरा धंधा चल रहा था। लेकिन कैसे देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम अवैध बांग्लादेशियों को वोटर बनाने का स्कैम था और इस स्कैम का खुलासा कैसे हुआ, यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 5 बांग्लादेशी और 6 स्थानीय, जो दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को बसाने का पूरा नेक्सस चला रहे थे। गिरफ्तार लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट बरामद हुए। ये लोग वेबसाइट के जरिए अवैध बांग्लादेशियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। पुलिस को एक बांग्लादेशी महिला के पास दिल्ली का फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी मिला। हमने 11 जो लोग अरेस्ट किए हैं उससे 5 बांग्लादेश सिटीजन्स हैं, जिसके अंदर 2 मेल्स और 3 फीमेल्स हैं। बाकी इसके अलावा 6 अन्य लोग हैं जिन्होंने उनकी फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में मदद करी। आधार कार्ड बनवाए इनके और इनके वोटर कार्ड भी बनवाए उन लोगों ने। इसमें हमारा एक मर्डर केस था संगम में, इसमें 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम वेस्ट बंगाल से हैं। फर्दर सस्टेंड इंटरव्यू मालूम चला ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। इन्होंने एक वेबसाइट है JantaPrints.in, जिससे साहिल जो मेन कॉन्स्पिरेटर है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में, उसके रंजीत और अफरोज 3 लोग थे। इन्होंने मिलकर फर्जी आधार कार्ड बनकर बनाने में मदद कर दिया। इनमें से एक लेडी है, इसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जो बांग्लादेश सिटीजन है। उसका बांग्लादेश का प्रूफ भी हमारे पास, उसका यहाँ का वोटर आईडी बना हुआ है। 2021 में उसका वोटर आईडी बना हुआ है। यह गिरोह कैसे काम करता था? बांग्लादेशी घुसपैठिए जंगलों के रास्ते एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए बंगाल में दाखिल होते थे। बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों को नकली आधार कार्ड बनवाकर दिया जाता था। नकली आधार कार्ड के जरिए अवैध बांग्लादेशी दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली में कंप्यूटर सेंटर में रजत मिश्रा नाम का एक शख्स इनका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाता था। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए अवैध बांग्लादेशी असली आधार कार्ड बनवाते थे और आधार कार्ड के जरिए दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड। पुलिस को एक मर्डर केस की जांच में इस गिरोह का पता चला, जिसमें मृतक खुद बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनवाने का काम करता था। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहाँ पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। एक वेबसाइट है JantaPrints.in, जहाँ पे ये लोग 20-20 रुपये में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। एक रजत मिश्रा नाम का आदमी है जो वेबसाइट चला रहा है। ये 2022 से वेबसाइट चला रहा है। उसमें फर्जी ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा ये कि भारत में बांग्लादेशियों के घुसपैठ का नेक्सस बांग्लादेश से ऑपरेट होता है। यानी बांग्लादेश से लेकर बंगाल और दिल्ली तक अवैध बांग्लादेशियों को फर्जी डॉक्यूमेंट दिलवाने का पूरा धंधा चल रहा है। एक तो इनका नेक्सस है जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं। हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो उसके बाद ड्राइव चलाई, हमारे को सेंटू शेख के घर से 4 नकली वोटर कार्ड भी मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। हमने इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किससे कैसे चीज़ें बनी हैं। बांग्लादेश में किसी का नाम आ रहा है, उस वाले एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है ऑलरेडी, उस एंगल पे काम करा जा रहा है। दिल्ली पुलिस को एक कामयाबी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के विशेष अभियान के दौरान में, जिसमें अब तक 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान हो चुकी है और सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली से अंजलि सिंह की रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो जिस वेबसाइट का जिक्र हो रहा है, जिस वेबसाइट से सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनते थे, उस वेबसाइट का एक डेमो में दिखाता हूं आपको। वो तस्वीर जरा आप देखिए, ये उसी वेबसाइट का लिंक है। ऊपर वेबसाइट का आप डोमेन देख रहे हैं। इस डोमेन पर जाइए और आपके सामने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। आपको आधार कार्ड बनवाना हो, डीएल बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, जो चाहिए वहां क्लिक कीजिए। उसके बाद ये फॉर्म आपके सामने आएगा। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं। आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है,
आप किस राज्य में रहते हैं, इसमें एक इमेज आपको अपलोड करनी होगी। जैसे ही आप ये सब काम करेंगे, आपके सामने QR कोड आएगा। इस QR कोड में साफ निर्देश लिखे हैं कि फोन पे से पे मत कीजिए, उसके अलावा बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनसे आप पैसा पे कर सकते हैं। जिस QR कोड को अभी मैंने आपको दिखाया, उस QR कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे, ऊपर मिस्टर चांद करके एक आएगा अकाउंट। ये वही मिस्टर चांद है जिसको गिरफ्तार भी किया गया। इसी को लेकर के आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा डॉक्यूमेंट इसी वेबसाइट के सारे बन जाता है। यानी आप सिर्फ, जो लोग ज्यादातर बांग्लादेशी पढ़े लिखे नहीं थे, वो साइबर कैफे में जाते थे, इस वेबसाइट से कोई भी डॉक्यूमेंट चूज करते थे और उसको बनवा लेते थे। सिर्फ इतना आसान तरीका था। लेकिन सोचिए, किसी विदेशी नागरिक को भारत का नागरिक बनने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। किसी को भारतीय नागरिकता देने में भारत सरकार को वर्षों लग जाते हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में चंद दिनों के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दी जा रही थी, फर्जी तरीके से। उन्हें दिल्ली का वोटर बना दिया जा रहा था, पासपोर्ट तक लोगों को मिल रहे थे। और आपको याद होगा, डीएनए में आपको दिखाया था हमने, बांग्लादेश में जो हालात हुए तख्तापलट के बाद, जेल से आतंकवादी, कैदी, खूंखार अपराधी सब कोई भाग चुके थे और संभावना इस बात से इनकार नहीं कि वही बॉर्डर पार करके भारत में घुस जाते हैं तो भारत की नागरिकता लेना, आधार कार्ड बनवाना बहुत आसान काम है उनके लिए। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा कितना गंभीर मसला है। लेकिन दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा सिर्फ सियासी मसला बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर अवैध बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप लगा रही हैं। और सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठते हैं। क्या दिल्ली में बांग्लादेशियों की पहचान और बांग्लादेशियों को फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या सुरक्षा को खतरे से ज्यादा एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुके हैं? सवाल यह कि दिल्ली पुलिस को चुनाव के वक्त आखिर क्यों, इसी वक्त में क्यों अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन की याद आई? क्या पहले दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों की कोई समस्या हासिल नहीं होती थी? कोई बड़ी समस्या नहीं लगते थे? दिल्ली पुलिस ने पहले कभी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की है? ये सवाल वो हैं जो पूछे जाने चाहिए। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि 10 दिसंबर को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को पहचानने और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए टाइमलाइन के तहत वक्त दिया, 2 महीने की टाइमलाइन। और उसके बाद से अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा पूरी तरीके से सियासी भी हो चुका है। हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो सबसे पहले अमित शाह जी से क्वेश्चन करें कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को क्यों नहीं सेफ रख पाए, देश के अंदर कैसे रोहिंग्या घुस रहे हैं। और दूसरा सवाल वो हरदीप पुरी जी से पूछे, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने आप को ही शाबाशी दी थी पीएमओ को टैग करते हुए कि वो रोहिंग्या को दिल्ली में बकरवाला में बसा रहे हैं।